हाय फ्रेंड्स, दिस योर टीचर सुमित सर। और आज हम जो है वो एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं और इसको हम कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो ये क्या होते हैं और इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, सवाल ये है कि तीन जो फैक्ट्रीज हैं वो कार अलग अलग कार के पार्ट बनाते हैं। तीन फैक्ट्रीज 15 दिन में 1 लाख पार्ट बना, हर फैक्ट्री उनमें से 1-1 लाख पार्ट जो है वो 15 दिन में बना देता है हर फैक्ट्री में से। थर्ड फैक्ट्री जो है वो 30 गुना ज्यादा काम करता है, 30% सॉरी ज्यादा काम करता है। तो 30% का अगर हम देखें तो 1.3 आता है। अगर हम 30% को हम उसमें करें, डेसिमल में बनाए तो 1.3 आता है। ठीक, तो ये पूछा है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो 1 मिलियन कितना होता है दोस्तों? 10 लाख। तो 1 मिलियन पार्ट को बनाने में कितना समय लगेगा? तो पहले तो हम देख लेते हैं जी। ए 10 लाख पार्ट बनाता है 15 दिन में, बी 10 लाख पार्ट बनाता है 15 दिन में। सी की क्षमता जो वो 30% ज्यादा है, तो सी का दिन भी हो जो होगा वो कम होगा। तो सी जो है, सी का जो क्षमता होगा वो भी ज्यादा होगा। तो सी 1.3/15, 1.3 कहाँ से आया? क्योंकि सी की जो क्षमता है वो कितनी है? 30%। 30% मतलब 1 + 30% ऑफ 1.3। ठीक, अब आ गया ए बी और सी तीनों साथ में अगर काम करें तो क्या होगा? साथ में अगर काम करें तो 1/15 + 1/15 + 1 + 3, 1 1 2 + 1, 3.3/15। 3.3/15 किया तो यहाँ से ये आ गया, काटा पीटा किया तो आ गया 11/50। अप्रोक्सीमेटली पूछा है। तो अगर तीनों साथ काम करें, ये हम सब लाख में काम कर रहे हैं अभी, ये बात हमेशा याद रखिए। तो पूछा है कि अगर 10 लाख आपको बनानी है, ए बी और सी टोटल काम करें तो टोटल क्षमता क्या आ गई जी? 11/50। ये सब लाख में काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ 10 लिखा। 10 कहाँ से आया? क्योंकि 10 लाख था। तो अब हमें टाइम पूछा, तो टाइम क्या होता है दोस्तों? वर्क। वर्क कितना है हमारा? 10 लाख हमें पार्ट्स बनाने हैं। कैपेसिटी, क्षमता, क्षमता कितनी आ गई? 11/50। या तो 11/50 किया, काट पीट किया तो यहाँ गया 45 दिन। आंसर बड़ा सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था। ये बेसिक फॉर्मूला का बेस सवाल था। इसमें बस ये करना था कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ए की अलग क्षमता दी हुई है, बी की दी हुई है, सी की दी हुई है। तीनों को जोड़ा, ए और बी सी की क्षमता निकाल दी हमने। समय निकालना था। टाइम क्या होता है? टाइम होता है जी वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क दिया हुआ था कि 10 लाख पार्ट बनाने हैं, कैपेसिटी हमने ए बी सी तीनों की क्षमता जोड़ी, कैपेसिटी आ गया, बात खत्म। बस यही है। आपको घबराना नहीं है, सवाल देख के डरना नहीं है, बड़े प्यार से हो जाएगा। अब क्या दिया है? एक्स डज हाफ द वर्क दैट वाई डज इन 1/6 ऑफ द टाइम। अर्थात पहले हम टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो बोला है कि एक्स जो है, मान लेते हैं एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो बी 6 दिन में वाई डज 1/6 ऑफ द टाइम, तो बी 6 दिन में 2 यूनिट काम करेगा। क्यों? क्योंकि सवाल में ऐसा दिया हुआ है। एक्स आधा काम करता है जो बी 1/6 दिन में करता है। तो एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करता है तो बी 6 दिन में, वाई 6 दिन में कितना काम करेगा? उसका दुगुना। या यूं समझ लें कि वाई अगर 6 दिन में 2 यूनिट काम करता है तो एक्स एक दिन में उसका आधा करेगा। 2 यूनिट का आधा कितना होता है? 1 यूनिट। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। टाइम का रेशियो क्या है? एक दिन में ये 1 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में कितना यूनिट काम? 6 दिन में 2 यूनिट, एक दिन में 2/6, 1/3 यूनिट। ठीक, तो अब हम ये क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? ये आ गया हमारा कैपेसिटी रेशियो। तो एक दिन में 1 यूनिट कैपेसिटी हो गई, एक दिन में 1/3 यूनिट कैपेसिटी हो गई। तो इसको 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/1। ये कितना आ गया? एक्स और वाई की कैपेसिटी का रेशियो आ गया। कैपेसिटी और टाइम क्या होता है दोस्तों? मैंने पहले ही बताया था, कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब क्षमता और समय दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। क्षमता और समय दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिसकी ज्यादा क्षमता होगी वो कम समय में काम करेगा, जिसकी जो थोड़ा कमजोर बच्चा होगा उसी सवाल को ज्यादा समय में सॉल्व करेगा, जो तेज बच्चा होगा उसी सवाल को कम समय में सॉल्व करेगा। ठीक, तो क्षमता का अगर आपका अनुपात, रेशियो 3:1 है, तो समय का अनुपात या रेशियो क्या होगा? ठीक उल्टा, 1:3। सवाल क्या दिया हुआ है कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में काम कर देते हैं। साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों का क्षमता क्या होगा जी? 3 + 1 4। 10 दिन काम किया तो 40 हो गया। वर्क कितनी हो गई जी? 40 यूनिट। अब पूछा है कि बी अकेले कितना काम करेगा, तो वर्क हो गया 40 यूनिट कैपेसिटी, और बी यहाँ से हम निकाल लेंगे। बी क्या लो या वाई क्या लो, 1 यूनिट है तो 40/1, 40 दिन। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिंपल आपने
समय का अनुपात लिया, फिर उसकी क्षमताओं का अनुपात लिया और उसके हिसाब से आपने समय निकाल दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखना है, x इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन y। x की जो क्षमता है वो y से 3 गुना ज्यादा है, इसीलिए वो 60 दिन पहले ही काम कर देती है। कौन 60 दिन पहले काम कर देता है जी? x, क्योंकि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो पहले काम कर लेगा। तो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें भी हम अनुपात का अनुपात वाला सिद्धांत यूज करेंगे, एफिशिएंट रेशियो का फॉर्मूला या रेशियो मेथड यूज करेंगे, अनुपात का सिद्धांत यूज करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे हम। ठीक, एक्स की जो एफिशिएंसी है या जो क्षमता है वो वाई से कितनी है भैया? 3 गुना ज्यादा। तो इसका समय कितना लगेगा? एक्स का कम लगेगा, 1:3। अब सवाल बोला है कि एक्स ने 60 दिन पहले काम कर दिया, तो 3x - 1 2x, तो 2x कितना हुआ? 60। तो x कितना हो गया जी? ये जो x हुआ वो कितना हो गया जी? 60/2 30। x ने कितने दिन में काम किया भाई? 30 दिन में। y ने कितने दिन में काम किया जी? 90 दिन में। ठीक, बात खत्म। तो ये बोला है कि 90 दिन आ गया हमारा, वेरी गुड। तो ये हमने क्या निकाला? वर्क कैसे निकाला हमने? कि वर्क क्या है? वर्क क्या होता है? टाइम इनटू कैपेसिटी। तो मान लिया यहाँ x को कितना समय लगा जी? x को लगा 30 दिन। x की कैपेसिटी कितनी है जी? 30, 90। y को कितना समय लगा जी? 30 गुना 3, 90 दिन। y की कैपेसिटी कितनी है जी? 1 यूनिट। तो वर्क कितना हो गया जी? 90 यूनिट। वर्क हो गया आपका 90 यूनिट वर्क हो गया। अब सवाल पूछा दोनों साथ मिलकर काम करेंगे जी तो कितने दिन होगा? साथ मिलकर टाइम, मैंने हमेशा बोला था टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन कैपेसिटी। समय कितना लगेगा, वो कितना काम करना बटे उनकी क्या क्षमता है। काम बटा क्षमता समय होता है। ठीक, चलिए काम कितना करना है? 90 यूनिट। क्षमता कितनी हो गई जी? 3 + 1 जोड़ दिया, 4 आ गया, 45/2 दिन। ये हो गई हमारी क्षमता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसी सवाल को अब देखते हैं, वही सवाल है कि एक्स की जो क्षमता है वो 4 गुना है बी से। 4 गुना ज्यादा है किससे जी भैया? वाई से। दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं, अगर दोनों अलग अलग काम करते हैं तो एक्स जो है वो 60 दिन पहले काम कर लेता है। ठीक, तो अगर कैपेसिटी का रेशियो, क्षमता का अनुपात 4/1 है तो समय का अनुपात सीधा उल्टा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अर्थात अगर क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा, क्षमता घटेगी तो समय बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखना, क्षमता और समय दोनों के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब विपरीत। विपरीत मतलब एक बढ़ा दूसरा घटा, एक घटा दूसरा बढ़ा, उसको कहते हैं विपरीत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कैपेसिटी जो है 4/1 हो गई, इसका ठीक उल्टा किया, 1/4 आ गया। अब क्या किया हमने? 4 - 1 किया 3, 3 = 60, मतलब 3x = 60, तो x बराबर हो गया 20 दिन। अब वर्क कितना होता है जी? टाइम इंटू वर्क क्या होगा जी भैया? टाइम इंटू कैपेसिटी। 20 दिन लगे तो एक्स को, एक्स का कैपेसिटी कितनी है? 4 यूनिट, तो आ गया 80 यूनिट। ये हमारा वर्क हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टाइम गुना कैपेसिटी। ठीक, अब जाते हैं ओरिजिनल टाइम टेकन। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा? समय कितना लगेगा जी? वर्क अपॉन कैपेसिटी, वर्क अपॉन कैपेसिटी। ये हुआ जी आपका समय। 80/4 + 5, 4 + 5 कहां से आया? एक्स की जो कैपेसिटी, एक्स की जो क्षमता है वो 4, वाई की जो क्षमता है वो 1, 4 + 1 5 हो गई, तो 80/5 16 दिन। ठीक, ऐसे आपका आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि ए और बी मान लो कि एक्स दिन में काम समाप्त करते हैं। तो सवाल दिया है कि ए जो है वो एक्स + 18 दिन में काम खत्म करता है, मतलब ए और बी जितने दिन में काम करते हैं ए उससे 18 दिन ज्यादा लेता है। बी अगर अकेला काम करे तो ए और बी जितने दिन में काम करते हैं उससे 12 दिन ज्यादा लेता है। तो अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर पाएंगे? तो इसका बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ए और बी मान लो एक्स दिन में काम करते हैं। ए जो है वो एक्स प्लस ए दिन में काम करता है, बी जो है वो एक्स प्लस बी दिन में काम करे। तो ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे
माने x जो है वही है ना कि a और b साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। x जो है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। तो सवाल में क्या दिया हुआ है जी, a जो है वो 18 दिन ज्यादा लेता है, किससे, a और b एक साथ काम करे तो। b जो है वो 12 दिन देता है, किससे ज्यादा लेता है जी, अगर a और b दोनों साथ काम करें उससे 12 दिन एक्स्ट्रा लेता है। तो a और b साथ काम करेंगे माने x निकालना है, तो कितने दिन में काम करेंगे, वही x होता है, x होता है अंडर रूट ए बी। तो यहाँ अंडर रूट ए कितना है जी 18, b कितना है जी 12। तो 18 और 12 का हमें 18 और सॉरी हाँ 18 और क्या निकालना था यहाँ पे, हाँ 18 और 2 दिन, सॉरी ये 12 नहीं है, ये 2 है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 12 नहीं है। तो 18 दूना 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 दिन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है ए और बी साथ मिलकर मान लो एक्स डेज में काम करते हैं, ए अकेला जो है एक्स प्लस ए डेज। तो यहाँ ए कितना आ गया 18, यहाँ बी कितना आ गया 2। बी अगर अकेला काम करे तो मान लो ए और बी एक साथ में काम करते हैं, उससे कुछ दिन अधिक अधिक ही लगेगा यार। बी अकेला काम करेगा, ए और बी जितने दिन में काम करेंगे, बी अकेला काम करेगा तो अधिक दिन लगेंगे, तो उसको बी दिन अधिक लगते हैं। तो ए और बी अगर साथ में काम करे वो एक्स होता है, तो एक्स कितना होगा जी अंडर रूट ए बी होगा। अंडर ए कितना है, ए को अकेले कितने ज्यादा दिन लगते हैं, बी कितना है, बी को अकेले कितने ज्यादा दिन लगते हैं। 18 गुना 2 किया 36 आ गया, अंडर रूट 6 आ गया। बड़ा आराम से हो जाएगा, कोई चिंता कोई परेशानी नहीं। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये कंसेप्ट ये हर जगह यूज नहीं होगा, ये तभी यूज होगा जब ए अकेले बी अकेले और ए साथ में काम करता हो, तभी यूज होगा। बाकी ये नहीं कि उठाओ और हर जगह चेप दिया, ये नहीं करना है। ये कंसेप्ट पढ़िए, कहाँ यूज होगा उसको पढ़िए, और जहाँ वो कंसेप्ट और वो सिचुएशन मैच करती है वहां ये फॉर्मूला यूज कीजिए, जहां मैच नहीं करती वहां इसको यूज नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही चीज है, ए 16 दिन ज्यादा लेता है सी से। ए जो है वो 16 दिन ज्यादा लेता है, किससे लेता भैया, सी से। और 7 दिन ज्यादा लेता है बी से। कौन, ए। सी जो है ए और बी जितना दिन में काम कर देते हैं एक साथ मिलके, सी उतना दिन में ही काम कर देता है। तो ए और बी एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। मैं क्या कहा, ए और बी कितना एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं जी एक्स। ठीक, चलिए। तो ए बोला है कि ए 16 दिन ज्यादा लेता है सी से, और सी की जो क्षमता है वो ए और बी एक साथ काम करते हैं उतना ही सी और बी काम करता है, तो सी की जो टाइम होगी वो बराबर होगी। अगर ए और बी की और सी की क्षमता बराबर है तो दोनों का समय भी बराबर होगा, तो सी भी एक्स डेज में काम करेगा, तो इसमें पिछला वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ए जो है वो ए और बी एक साथ काम करें, मान सी जितना दिन में काम करे उससे 16 दिन काम करता है। ठीक, बी जो है वो उससे कितना दिन पहले काम कर देता है जी, तो 7 दिन पहले। तो 16 एक ये सी का वर्क हो गया, ये ए का वर्क हो गया, उससे 7 दिन कम कर दिया तो एक्स प्लस 9 डेज आ गए। अब क्या मैंने वो बोला था, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ए इधर कितना हो गया जी भाई 16, बी इधर कितना हो गया जी 9, 16 9 144, 144 का आधा 12, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, सवाल ये था कि सी की जो क्षमता है वो ए और बी की बराबर है, तो सी का जो समय लगेगा वो ए और बी के बराबर समय लगेगा, उसको एक्स मान लिया। सवाल में दिया हुआ कि ए को सी से 16 दिन ज्यादा लगते हैं तो एक्स प्लस 16 आ गया। और बोला था कि 7 दिन ज्यादा लगते हैं बी से, तो यहाँ बी का फॉर्म हमने इससे 7 दिन कम कर दिया। ए वाले को ए से 7 दिन ज्यादा लगते हैं तो बी को 7 दिन कम लगेंगे, तो एक्स प्लस 16 माइनस 7 एक्स प्लस 9 आ गया। इससे क्या हो गया, ए 16 एक्स प्लस ए में ए 16 एक्स प्लस बी में बी 9 आ गया। एक्स क्या होगा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी किया 12 दिन आ गया। मतलब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन हो जाएगा जी 12 दिन। ये फॉर्मूला याद रखना है, कहाँ यूज होगा कैसे यूज होगा वो चीज हमें 2 एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बता दिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट बड़ा आराम से समझ में आ जाए और बिना परेशानी के आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए, अब ये है कि सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कुछ आदमी जो है वो 12 दिन में वो काम को कर सकते हैं। अगर 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएं तो जो काम है उसमें 4 दिन लेट से होगा, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे उस काम को करने में। तो आपको ये निकालना है कि पहले कितने आदमी थे ओरिजिनली, जब हमने काम शुरू किया तो हमारे पास कितने लोग थे। तो मान लिया भैया एम थे, तो ये इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होना है। इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जी, इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है M1 D1 H1 बाई
W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाई W2। अब यहाँ पे काम तो दोनों को सेम था करना, तो काम W1 यहाँ पे W1 इज इक्वल टू W2 है, तो यहाँ पे तो कट गया, ये घंटा यहाँ दिया नहीं हुआ तो घंटा हट गया, बचा क्या M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1 क्या है कि पहले जितने आदमी थे उसको M मान लिया, D1 कितना है वो हमने दिया हुआ था कि 12 दिन में काम हो जाते। अब 5 लोग जितने पहले लोग थे M में से 5 कम कर दिया, तो उसमें से 5 लोग चले गए। नया जो दिन आया वो कितना आया, 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया हमारा, तो M-5 इंटू 16 कर दिया हमने। तो उसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया जी भैया, 20। ये रेशियो वाला भी मेथड है, लेकिन इसको हम बाद में रखेंगे, इसको टफ सवाल के लिए रखेंगे। ये रेशियो वाला मेथड क्या कहता है कि पहले केस में हमें 12 दिन लगे, दूसरे केस में 16 दिन लगे, इसको हमने फैक्टराइज किया तो 3/4 हो गया। तो आदमियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, उल्टा होगी। क्यों? क्योंकि आदमी की जो संख्या होगी वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, विपरीत होगी। तो अगर समय का अनुपात जो है वो 3/4 है, तो आदमी का अनुपात 4/3 होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करना है जी, तो हमें ये पता है, सॉरी, कि हमें निकालना है पहले कितने आदमी थे, ये निकालना है ना। तो 4x माइनस 3x, x कितना हो गया 5, इन दोनों 5 ही आदमी छोड़ के गए थे ना। तो अब ओरिजिनली कितने थे 4x, तो 4 इंटू 5 किया तो कितना आ गया 20। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, ये अनुपात वाले मेथड पे है, ये रेशियो मेथड पे है, तो आपको जो अच्छा लगे आपको वो फॉर्मूला यूज करना और उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप M1D1 से सॉल्व करिए या अनुपात वाले मेथड से, रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए। रेशियो मेथड क्या था जी, पहले केस में 12 दिन लग रहे थे, दूसरे केस में 16 दिन लग रहे थे। 12/16 का रेशियो निकाला 3:4। आदमी का मेन का जो रेशियो होगा वो सीधा उल्टा होगा उसका। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विपरीत है दोनों। आदमी बढ़ेंगे तो समय कम होगा, आदमी कम होंगे समय बढ़ जाएगा। तो विपरीत होंगे, तो आदमी टाइम का रेशियो 3:4 है, तो आदमी का रेशियो 4:3 होगा। ठीक, बहुत अच्छे। अब हमें क्या करना है, कितने लोग छोड़ के गए जी, 5 लोग छोड़ के गए, तो 4x माइनस 3x, x मान लो उसको, तो 4x माइनस 3x कितना हो गया जी, x 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो ओरिजिनल केस में आदमी थे कितने, 4x। 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20 आ गया आंसर। तो आप ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कीजिए। बस ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए और आप एग्जाम में बड़े आराम से कम समय में सवाल को सॉल्व कर पाए। उद्देश्य बस यही है और कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे दिए गए फोन नंबर, नीचे यहाँ फोन नंबर दिए गए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सबके लिंक दिए गए हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी इच्छा है, उसके हिसाब से आप इस पे जो भी पेमेंट चाहें, ताकि हम नए नए वीडियो इसी तरीके के और आपके लिए बना सकें, ले आ सकें। बाकी चैनल को जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके, बैंक के, एसएससी के, आरआरबी का डेट आ गया है, आईपीएस पीओ का डेट आ गया है, तो उसमें इसको जितना ज्यादा लोगों तक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचे, उनका कंसेप्ट क्लियर हो। टाइम एंड वर्क के मैंने 6 वीडियोज डाल दिए हैं, स्क्वायर रूट के 2 वीडियोज डाल दिए हैं। रोज सुबह 5:30 बजे और शाम को 5:30 बजे 2 वीडियोज आएंगे, अलग अलग टॉपिक पे, या उसी टॉपिक से लिंक दूसरा वीडियो आएगा। आप लोग अपने घड़ी में सुबह, जो गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, सुबह टाइम फिक्स कर लीजिए, लाइव मैं आऊंगा 5:30 बजे। उसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं सुबह में या 5:30 बजे शाम में। और बाकी आपके जो भी डाउट हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने फेसबुक ग्रुप हैं आपके, उसमें शेयर, उसमें आप इसको पहुंचाइए, फैलाइए। ये आपका काम है, मेरा काम था वो मैंने कर दिया। और दूसरा, जिन लोगों को इससे फायदा हो रहा है वो इससे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में ये जो लिंक दिया हुआ है इसमें पेमेंट करिए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके। ठीक, वरना मैं अगर पेड बैच कर दूंगा तो फिर आप लोग कहोगे कि सुमित सर तो केवल अमीर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने पेड बैच नहीं किया बच्चा, बट मुझे भी अपना घर पालना है, तो इसीलिए ये सब काम कीजिए आप। ठीक, अपनी इच्छा से, अपनी समीक्षा से, अपनी जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो नीयत है, आपकी जो इच्छा है, उसके हिसाब से जो सही लगे इस पे आप जाके डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम नए नए वीडियोज और लेके आ सकें। और ताकि पेड बैच में जो कंटेंट है, वो ये सारा जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो पेड बैच का कंटेंट, ये पेड बैच के कंटेंट आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ। इसके लिए आप भी कुछ अपने साइड से कीजिए, ताकि ये कंटेंट फ्री रहे, मुझे जबरदस्ती इसको पेड नहीं करना पड़े।
मजबूरी में पेड करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसी कंटेंट का दिल्ली में बैठे लोग 12,000 13,000 और फिर आप 10 साल का रूम रेंट देके 50,000 60,000 70,000 खर्च कर देते हैं दिल्ली बॉम्बे में। तो घर बैठिए, मोबाइल सबके पास है, जियो मुकेश अंबानी की दया है। सुबह 15 मिनट, इसलिए मैंने वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाया, 15 मिनट और शाम को 15 मिनट पढ़िए। जो डाउट हो डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, बच्चे आपस में बात करके सॉल्व कर लेंगे। बच्चे बड़े तेज होते हैं, नहीं होगा तब तो सुमित सर हैं ही। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।